कभी किसी ने सोचा है कि एक बस कंडक्टर जिसकी जेब में मुश्किल से कुछ सिक्के हों, जिसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता हो, वो एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसने किस्मत के हर वार को सहा, हर गिरावट के बाद खुद को उठाया और अपने दम पर एक ऐसा मुकाम बनाया जिससे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है साउथ के सुपरस्टार शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत की, जिनका सफ़र शुरू होता है एक बस कंडक्टर की नौकरी से और उसी सफ़र से आज वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। संघर्ष, सस्पेंस, गिरना, उठना और फिर सफलता की ऊंचाइयों को छूना, ये सब एक इंसान की ज़िंदगी में कैसे घट सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रजनीकांत। आज करोड़ों लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन उनका सफ़र बेहद साधारण, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। 12 दिसंबर 1950 बेंगलुरु का एक साधारण सा घर, जहां जन्म हुआ शिवाजी राव का। पिता पुलिस कांस्टेबल और माँ गृहिणी। सिर्फ 5 साल की उम्र में माँ का साया सिर से उठ गया। गरीबी, जिम्मेदारियाँ और जीवन की कठोरता, यही थी उनकी पहली पाठशाला। कई बार घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। स्कूल के बाद कूली, बढ़ई और कारपेंटर जैसे छोटे मोटे काम। बड़े भाई बहनों और पिता के साथ जीवन की गाड़ी खींची। जिम्मेदारियों के बोझ ने 20 साल के शिवाजी को कर्नाटक राज्य परिवहन निगम में बस कंडक्टर बना दिया। यहाँ भी उनका अंदाज सबसे अलग था। टिकट देने का स्टाइल, मुस्कान और हर यात्री से सम्मान। धीरे धीरे वे यात्रियों के बीच मशहूर हो गए। लोग उनकी बस का इंतज़ार करते, सिर्फ उनके अंदाज को देखने के लिए। बस कंडक्टर की नौकरी के साथ साथ थिएटर और नाटक मंडलियों में भी हिस्सा लेते थे। उनके दोस्त राज बहादुर ने उनकी प्रतिभा पहचानी और मद्रास जाकर अभिनय सीखने के लिए प्रेरित किया। राज बहादुर ने न सिर्फ हिम्मत दी, बल्कि आर्थिक मदद भी दी। एक युवा लड़का, जेब में चंद सिक्के, आंखों में सपने और दिल में आग लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट की सीढ़ियां चढ़ता है। शिवाजी राव गायकवाड़, जिसे आज दुनिया रजनीकांत के नाम से जानती है, उस दौर में तमिल बोलना भी नहीं जानता था। भाषा की दीवारें, पैसों की तंगी और अनजाना शहर, सब कुछ उसके खिलाफ था। कई रातें भूखे पेट गुजरी, लेकिन उसके सपनों की भूख कभी कम नहीं हुई। वह रात दिन मेहनत करता, तमिल सीखता, अभिनय की बारीकियां समझता। हर सफलता उसे मजबूत बनाती। एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। मशहूर निर्देशक के बालाचंदर ने शिवाजी का अभिनय देखा। उनकी आंखों में चमक थी, संवादों में आग थी, पर भाषा अब भी बाधा थी। बालाचंदर ने कहा, तुम्हारे अंदर आग है, लेकिन पहले तमिल सीखो। फिर क्या था, शिवाजी ने खुद को झोंक दिया, दिन रात, नींद भूख सब भूलकर। 1975 में उन्हें अपूर्व रागंगल में पहला मौका मिला। यहीं से जन्म हुआ रजनीकांत का, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर सिनेमा का पर्याय बन गया। शुरुआत में रजनीकांत को नेगेटिव रोल्स मिले, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी, आंखों में गहराई और स्टाइल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वह खलनायक होते हुए भी नायक लगते थे। हर फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और धीरे धीरे वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बन गए। 1980-90 का दशक रजनीकांत के लिए सुनहरा दौर था। बिल्ला, थलपति, मुत्तू, बादशाह, शिवाजी और रोबोट, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। हर फिल्म में उनका नया अंदाज, नया संदेश और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को बांधे रखा। लेकिन उनकी सफलता की कहानी सीधी नहीं थी। हर मोड़ पर सस्पेंस और इमोशन छुपा था। एक समय ऐसा भी आया जब रजनीकांत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर्स ने उम्मीदें छोड़ दी। फैंस ने देश विदेश में मंदिरों में पूजा की, दुआएं मांगी। हर कोई बेचैन था, क्या उनका सुपरस्टार वापस आएगा? लेकिन रजनीकांत ने हार नहीं मानी। अध्यात्म, योग और आत्मविश्वास के सहारे उन्होंने मौत को भी मात दे दी। उनकी वापसी ने करोड़ों दिलों में उम्मीद जगा दी। कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। सफलता के शिखर पर भी किस्मत ने उन्हें नहीं बख्शा। फिल्म बाबा के फ्लॉप होने पर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। लोग सोचने लगे, क्या अब रजनीकांत का दौर खत्म हो गया? लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर सारा कर्ज चुकाया, किसी को नुकसान नहीं होने दिया। यह उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी का प्रमाण था। सच्चा हीरो वही है
जो मुश्किल वक्त में भी दूसरों के लिए खड़ा रहे। रजनीकांत ने पर्दे पर जितने किरदार निभाए, असल ज़िंदगी में उससे कहीं बड़ा किरदार निभाया। हज़ारों बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, अस्पतालों को दान, ऑर्गन डोनेशन और आई डोनेशन जैसे अभियानों में सक्रिय योगदान। लेकिन उन्होंने कभी अपनी दानशीलता का प्रचार नहीं किया। उनकी सादगी और विनम्रता आज भी लाखों लोगों के लिए मिसाल है। करोड़ों की संपत्ति के बावजूद रजनीकांत का जीवन बेहद सादा रहा। शूटिंग के बाद खुद अपनी गाड़ी चलाकर घर लौटना, फैंस से मिलना, उनके पत्रों का जवाब देना, यह सब उनकी इंसानियत की मिसाल है। उन्होंने खुद को भगवान नहीं माना, हमेशा एक आम इंसान बने रहे। आज रजनीकांत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने अभिनय, स्टाइल और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो सपने देखता है और जो खुद पर विश्वास रखता है। उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है जिसमें सस्पेंस है, संघर्ष है और सबसे बड़ी बात असीम प्रेरणा है। यह कहानी बताती है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।